बहुत मुश्किल होता है कभी कभी सहजता को भी समझ पाना। सहजता के कभी पंख नहीं होते, उसका सिर्फ आसमान होता है। सहजता का कोई प्रस्थान बिंदु नहीं होता, सिर्फ गति होती है। उसकी उम्र नहीं होती, सिर्फ जीवन होता है। वो जो शब्दों को अर्थ देते हैं, वो जो जीवन को आस्था से संपन्न करते हैं, वो जो कर्म की स्थापना करते हैं, वो जो श्रम को श्रमण का बिंब बताते हैं, वो जो दुनिया की आंखों में विश्वास की तरह टंगे हुए हैं, वो जो अहिंसा को वीरों का धर्म साबित करते हैं, वो जिनकी पग ध्वनि में संगीत बहता रहता है, उनकी आंखों में कोमल राग है, होठों पर शांति की अजस्र धारा है, उनकी जिह्वा पर मंगल पाठ है। मंगलम सिद्धामंगलम साहुमंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोकुत्तमा सिद्धा लोकुत्तमा साहु लोकुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकुत्तमो अरहंते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि। उठते गिरते हाथों में आशीर्वाद का महाकुंभ है। उनका हर कदम अहिंसा की यात्रा है। यात्रा जो कभी समाप्त नहीं हो रही है। जिनके बारे में कभी राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, आप आज के विवेकानंद हैं, आपको पाकर हम गौरवान्वित हैं। आचार्य विद्यानंद ने इनके बारे में अपनी राय दी थी। ये इस समय भारत के ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के शीर्षस्थ दार्शनिकों में से एक हैं। इनके साहित्य को पढ़कर बंगला के सुप्रसिद्ध साहित्यकार बिमल मित्र ये कहने से अपने आप को रोक नहीं पाए कि यदि मुझे इनके साहित्य को कुछ वर्ष पूर्व पढ़ने का सौभाग्य मिलता तो मेरे उपन्यास की धारा और दिशा दूसरी होती। और गणाधिपति तुलसी ने दुनिया को बताया था कि आज इनके भीतर से जो ऊर्जा निकल रही है उससे 1000 गुना अधिक निकलेगी और विश्व के लिए बहुत हितकारी बनेगी। वो महापुरुष हैं आचार्य महाप्रज्ञ। अध्यात्म के शिखर पुरुष, सौम्य आकृति, सरल स्वभाव और मृदुवाणी। उनके बारे में कहा जा सकता है कि वे आज हमारे देश के महान संत ही नहीं, महान दार्शनिक, महान प्रवक्ता, लेखक और व्याख्याकार है। कि जब मैं पश्चिमी दार्शनिकों के एक एक दार्शनिक के दर्शन के विचार को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद इससे ज़्यादा गंभीर चिंतन भारतीय दार्शनिकों ने किया है, पर हम लोगों ने न तो उन्हें दार्शनिक के रूप में प्रतिष्ठित किया और न उनके दर्शन को एक दर्शन ग्रंथ का रूप दिया। बस जहाँ कहीं प्रसंग आया और उनका विचार रख दिया। आज कम से कम मेरी दृष्टि में जैन, बौद्ध, वैदिक सारी परंपराओं में
अच्छे दार्शनिक प्रस्तुत किए जा सकते और जिनको हम कह सकते हैं कि भारत में वास्तव में ये दार्शनिक हुए हैं। उन्होंने दर्शन के क्षेत्र में बहुत कुछ काम किया है, यद्यपि उनके काम बिखरे हुए काम हैं। एक साथ क्रमबद्ध पश्चिमी दार्शनिकों की तरह उन्होंने विवेचन नहीं किया, किंतु उस प्रकीर्ण श्रुत को हम लेकर और एक समुदित श्रुत का रूप दे सके तो शायद हम अच्छा एक रूप दे सकते हैं। किंतु कठिनाई यह रही कि धार्मिकों का जितना विवरण हमारे सामने है उतना कोई दार्शनिकों का नहीं है। इनकी प्राकृत भाषा में प्रवचन को सुनकर पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर नॉर्मन ब्राउन ने कहा था, आज भगवान महावीर की मूल वाणी प्राकृत में सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरी भारत यात्रा सफल हुई। तभी तो पुणे के तिलक विद्यापीठ की एक गोष्ठी में इन्हें सुनकर विद्वानों ने एक स्वर से कहा था, आचार्य श्री तुलसी ने एक महामनीषी तैयार किया है। ये महामनीषी कभी युवाचार्य महाप्रज्ञ थे। उसके पहले मुनि नथमल के नाम से जाने जाते थे। मुनि नथमल से आचार्य महाप्रज्ञ की यात्रा सिर्फ नाम और पदों की यात्रा नहीं है, बल्कि अनुभवों के विशाल आकाश को समेटने की यात्रा है। जो बात इन्होंने आचार्य श्री तुलसी के लिए कही थी, वही अब इन पर भी लागू हो रही है। इन्होंने तब कहा था, आचार्य श्री कोई यात्री नहीं है। यात्री वो होता है जिसका कहीं स्थायी वास हो। आचार्य के पास 4 अंगुल भी भूमि नहीं है। उनके पुरुषार्थ में ही उनका वास है। उनकी गतिशीलता में ही उनकी सत्ता, व्यवस्था और सृजनशीलता है। मुनि तुलसी और मुनि नथमल दोनों साथ साथ चले। दोनों दुर्लभ व्यक्तित्व, दोनों 20वीं और 21वीं सदी के शिलालेख बने। अगर गणाधिपति श्री तुलसी की जीवन गाथा आचार्यों की वर्णमाला से आलोकित एक महालेख है, तो आचार्य महाप्रज्ञ की जीवन गाथा उस महालेख का विस्तार है। आचार्य तुलसी ने जो स्वप्न देखे उनको साकार करने में आचार्य महाप्रज्ञ का बड़ा योगदान रहा है। और यूं कहना चाहिए कि आचार्य तुलसी स्वप्न देखते थे और उनको साकार रूप देते थे आचार्य महाप्रज्ञ। इनके बारे में सच ही कहा गया है कि आगम की भाषा में महाप्रज्ञ हैं, तो गीता की भाषा में स्थित प्रज्ञ हैं। इनके चिंतन ने युग की धारा को नया मोड़ दिया। इनकी स्थित प्रज्ञा, चरित्र निष्ठा एवं समर्पण भाव से प्रभावित होकर ही आचार्य श्री तुलसी ने इन्हें विक्रम संवत 2002 माघ शुक्ल सप्तमी को हिसार में निकाय सचिव के गरिमामय पद से विभूषित किया था। महाप्रज्ञ की उपाधि विक्रम संवत 2035 में कार्तिक शुक्ल 7 को गंगा शहर में दी गई, जहां चातुर्मास चल रहा था। उसी वर्ष माघ शुक्ल 7 को राजल देसर मर्यादा महोत्सव में इन्हें युवाचार्य बनाया गया, यानी महान आचार्य के महान उत्तराधिकारी। एक वो समय भी आया जब 18 फरवरी 1994 को सुजानगढ़ मर्यादा महोत्सव में इन्हें आचार्य पद देने की घोषणा की गई। मेरे मन की ललक है, प्रसन्नता है, अत्यंत प्रसन्नता है। इसलिए आज मैं चाहता हूं आचार्य पद का भार ये हमारी युवाचार्य संभाले। बोलो, स्वीकार्य है? इस रूप में आलिंगन करके और मैं आपको बता दूंगा। मगर पदाभिषेक किया गया देश की राजधानी दिल्ली में 5 फरवरी 1995 को। अभी नया धारण किया मैंने, मैं उसी को अपने अंग से उतार कर
अपने प्रतिष्ठित नव प्रतिष्ठित आचार्य को उड़ा रहा हूँ। आप देखिए शांति से। एक क्रांतिकारी प्रयोग था, एक नई परंपरा की शुरुआत। कोई आचार्य अपनी जिंदगी में ही नए आचार्य की नियुक्ति कर दे। महाप्रज्ञ जी तेरापंथ धर्म संघ के 10वें आचार्य बने। वो तेरापंथ जो आचार्य भिक्षु की दीर्घकालीन तपस्या और चैतन्यनिष्ठ साधना का परिणाम है। उन्होंने जैन धर्म की वैज्ञानिक व्याख्या की और जन जन तक पहुंचाने का रास्ता तैयार किया। इसे मेरा पंथ नहीं, तेरा पंथ कहा गया। हे प्रभु, ये तेरा पंथ यानी जो किसी का नहीं है, जो किसी का नहीं होता, वो सबका होता है। आचार्य पदारोहण के बाद महाप्रज्ञ जी ने जो कुछ कहा वो सच्चा और अच्छा शिष्य ही कह सकता है। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से कहा, कहीं भी मनसा वाचा कर्मणा कोई भी प्रमाद हुआ हो तो उसके लिए पूज्य गुरुदेव से मैं सरल अंतकरण से कामना करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपका वरद हस्त सदा बना रहे। यह तो मेरा सौभाग्य है, किसी आचार्य का ऐसा सौभाग्य हुआ नहीं। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे कहीं भी आचार्य का ऐसा सौभाग्य हुआ नहीं। आचार्य के सामने आचार्य खड़ा तो मुझे एक सुविधा है मार्गदर्शन की। कहीं भी कोई समस्या आती है तो मुझे मार्गदर्शन सुलभ है, मुझे कोई ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। तो मैं चाहता हूँ कि यह मेरी चेत सदा बनी रहे और गुरु के चरणों में वह विनम्रता का भाव सदा अक्षुण्ण रहे। देश विदेश के कोने कोने से दिल्ली आए विशाल जन समूह ने उस क्षण को अभिवादन किया, वंदन किया। वो क्षण ही ऐसा था, इतिहास की विरल घटना की तरह। हर किसी ने कहा था कि आचार्य श्री तुलसी के पद विसर्जन में भी सर्जन की अनुभूति है। उत्तरादयन कर धर्म संघ को निश्चिंत बना देना आचार्य का सबसे बड़ा दायित्व होता है। आचार्य श्री कालूगणी के स्वर्गवास के बाद आचार्य बने तुलसी को बीकानेर के महाराज गंगा सिंह के आग्रह पर पहला चातुर्मास बीकानेर में करना था। बीकानेर जाते हुए वे श्री डूंगरगढ़ में रुके। वहीं नौलखा जी ने मुनि नथमल जी का फलादेश निकालते हुए कहा था, आपकी कुंडली में भाग्य इतना प्रबल है कि आप जो चाहेंगे वो काम हो जाएगा। कहते हैं ना कि महान बनने का लक्षण जिनमें मौजूद रहता है, उनके जीवन की घटनाओं में भी उसी तरह से ज्वार आता है। एक दिन साधु वेश में एक आदमी बच्चों के बीच आया और बालक नथमल की ओर इशारा कर कहा कि ये बड़ा योगी होगा। उस समय किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया, मगर आज सारे संयोग मिलकर ये साबित कर रहे हैं कि महानता के बीज धीरे धीरे प्रस्फुटित होते हैं और समय पर ही फल देते हैं। टमकोर की धरती आज गौरवान्वित महसूस कर रही है। टमकोर झुंझुनू जिले का एक छोटा सा गांव। 2-4 दुकानें ही थीं तब। उसी टमकोर में रहते थे बीजराज जी चौरड़िया। उनके 4 पुत्र थे, गोपीचंद, तोलाराम, बालचंद तथा पन्नालाल। तोलाराम जी का ब्याह सरदार शहरवासी हीरालाल तथा धापूबाई की बेटी बालू जी के साथ हुआ। उसी बालू जी की कोख से विक्रम संवत 1977 आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी को पैदा हुए नथमल।
विधि का विधान कि बच्चा जब 2.5 महीने का ही था कि सिर से पिता का साया उठ गया। रह गए पीछे 4 प्राणी, बालूजी, बच्चा नथमल और 2 बहनें। 3 बच्चों के पालन पोषण का जिम्मा एक अकेली जान मां पर आ गया। बालूजी खुद से ज्यादा बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हो गईं। एक दिन मां बालूजी अपने 3 बच्चों के साथ चिंता मग्न बैठी हुई थीं। आंखों में आंसू, सिर पर उद्विग्नता और चेहरे पर भय की लकीरें थी। तभी कहीं से आवाज आई, क्यों चिंता कर रही हो? तुम्हारा पुत्र राजा होगा। ये सुनकर मानो मां की सांसों को साहस का अधिकार मिल गया। बालूजी को तत्काल उपयुक्त यही लगा कि बच्चों को लेकर मायके सरदार शहर चली जाए। सरदार शहर 13 पंथ की राजधानी कहलाता है। वहीं था बालक नथमल का ननिहाल। मां बालूजी ने अपनी मां धापू जी का साया लिया। उस साय में पला नथमल। बच्छावत परिवार के उस घर में किलकारियां गूंजने लगी। आंगन में आसमान टंगा रहता। उस आसमान में बिखरे रहते चांद, तारे, सूरज, बादल। उस घर और आंगन में आज भी धूप, हवा और बारिश वैसे ही आती हैं। बच्चे आज भी वैसे ही खेलते कूदते हैं जैसे कभी नथमल और साथी खेला करते होंगे। पांव पांव दौड़ने वाला वो बालक क्या जानता होगा कि वो घर आंगन एक दिन इतिहास की धरोहर हो जाएगा। नथमल के एकाध बाल सखा हैं अभी। इस समय कुछ यादें हैं उनके पास। गुचिंडा खेलता, हाँ, हरदड़ो खेलता, हरदड़ो खेलता। और छोटे यहाँ डंडा मेल दड़े मारता भी। लाठी गिर दिया, लाठी गिर दिया, जीत दिया। सरदार शहर अगर समृद्धि का प्रतीक है तो टमकोर को आचार्य महाप्रज्ञ के जन्मस्थल होने का गर्व है। टमकोर अब महाप्रज्ञ नगर के नाम से जाना जा रहा है। टमकोर भी अपने हिसाब से विकसित हुआ है। आचार्य महाप्रज्ञ का पैतृक घर न केवल अपनी जगह मौजूद है, बल्कि वो धीरे धीरे आध्यात्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में याद किया जाने लगा है। उस घर के पीछे वाले आंगन में उनका जन्म हुआ था, खुले आसमान के नीचे। उनके जन्म के साक्षी बने चांद, तारे। नीरव रात को आलोड़ित किया था एक शिशु के धरती पर आगमन ने। 14 जून 1920 की तारीख थी वो। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा था। गीत गूंजे थे, बधाइयां आई थीं। मोरों ने नाचकर मानो अपनी खुशी व्यक्त की थी। तब टमकोर की यह हालत थी कि वहां कोई स्कूल नहीं था। आचार्य महाप्रज्ञ ने स्वयं अपने बारे में लिखा है कि मैंने स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा। मेरी मां, बुआ और नौकरानी कहानियां सुनाया करती थीं जो मेरे मन के भीतर बैठती जा रही थीं। पढ़ने का एकमात्र साधन था गुरुजी का घर, जहां कुछ वर्णमाला और पहाड़े पढ़े। बालक नथमल स्वभाव से चंचल थे। एक दिन आंखों पर पट्टी बांधकर चलने का अभ्यास कर रहे थे कि दीवार से टकरा गए। ललाट पर चोट आई, खून बहने लगा। उस दिन दूसरी बहन पारी की शादी थी। खून देखकर मां परेशान हो गई। बेटे को उल्हाना भी दिया, फिर पुचकार कर ललाट पर पट्टी भी बांधी। लेकिन उस समय प्रबुद्ध और धर्मशील मां के मुंह से अचानक निकला कि बेटे, आज तो तेरा भाग्य खुल गया।
मां के उस वचन में छिपा हुआ था बेटे के उज्जवल भविष्य का संकेत। मां नहीं जानती थी कि नथमल को उस स्थान पर चोट लगी है जहां पीनियल ग्लैंड यानी ज्योति केंद्र है। नथमल बालपन में अपने कुछ दोस्तों से परेशान भी रहते थे। कुछ बच्चे इन्हें इसलिए चिढ़ाते थे क्योंकि इनके पैर बड़े थे। उनके बचपन के दोस्त आज भी ये बताने से नहीं चूकते कि उनके सुझाए उपायों के कारण ही नत्थू ने जवाब देना शुरू कर दिया था। स्कूल में जितने लड़के पढ़ते रहे उनके पैर के समान किसी का पैर नहीं रहा। तो उस समय तो हम लोग ये नहीं समझते रहे जी इतना बड़ा होगा, दुनिया में नाम करेंगे और इतना विद्वान होंगे। उस समय तो हम लोग उनको चिढ़ाता रहा। हम तो थोड़ा चिढ़ाता रहा, बाकी दूसरा लड़का बहुत चिढ़ाता रहा। ये पग बढ़ा कपूत का, सिर बढ़ा सपूत का। वो जब बचपन में थे तो कलकत्ता में एक दफ़े वो गुम हो गए थे। तो चारों तरफ उनकी खोज शुरू हुई, पता नहीं चला। अकस्मात उनके एक भाई हैं, उनका स्वर्गवास हो गया था पहले ही। वो उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने अंगुली पकड़ करके घर तक पहुंचाया। वो एक झूले में सो रहे थे पालने में, और उन्हें ये मालूम हुआ कि मेरे पिता डेड बॉडी के रूप में यहाँ है। वो उस तरफ देख रहे थे और वही स्मृति उन्होंने साधु बनने के बाद में, मुनि बनने के बाद में सबको बताया कि मेरे पिताजी के चद्दर ओढ़ी हुई थी, उनका मुंह किधर था। वो चौकड़ी वाली चद्दर थी, उनका मुंह इस साइड में था। पूरी बात 2.5 महीने का बच्चा बता रहा है। तो इससे लगता है कि उनकी अतीन्द्रिय चेतना उस समय जागृत थी। टमकोर में मुनि श्री छबील जी स्वामी का चातुर्मास था। नथमल 10 साल के हो गए थे। मुनि श्री का पवित्र जीवन, पवित्र संयम और पवित्र ब्रह्मचर्य ने नथमल पर जादू कर दिया। इस पवित्र आकर्षण से वो बंध गया। एक दिन वो बालक मुनि श्री के सामने दीक्षा लेकर मुनि बनने के लिए तैयार हो गया। जब यही विचार नथमल ने अपनी मां के पास रखा तो वो निहाल हो गई, मानो वो इसी दिन के इंतजार में थी। मां ने उसी समय न केवल उस विचार का समर्थन किया बल्कि यह भी कह दिया कि मैं तो खुद कब से दीक्षित होना चाहती थी, लेकिन तुम छोटे हो इसीलिए मौन थी। मां बेटे दोनों के भीतर भक्ति की अजस्र धारा बह उठी। दोनों दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। मां बेटे ने गुरुदेव के समक्ष अपनी इच्छा रखी। गुरुदेव ने दोनों के दृढ़ संकल्प को निहारा और खुशी खुशी प्रतिक्रमण का आदेश दे दिया। इस दिन मां बेटे का नया जन्म हुआ। एक साधु और दूसरी साध्वी। मां और पुत्र संसार पक्षी मां पुत्र हो गए। मां की ममता अध्यात्म में बदल गई। दीक्षा सरदार शहर मर्यादा महोत्सव के दौरान भंसाली जी के बाग में हुई, जो आज मंगल निवास कहलाता है। वो संवत 1987 का माघ शुक्ला 10वीं का दिन था। बाल दीक्षा और वृद्ध दीक्षा के बारे में एक विचार अलग है और अनुभव अलग है। विचार तो यह है कि छोटा बच्चा क्या समझता है, क्या दीक्षा लेनी चाहिए। अनुभव यह कहता है कि दीक्षा के लिए जो समझ चाहिए वह शायद बालक में अच्छी होती है, बूढ़ेपे में कमजोर होती है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ हमारी आचार्य परंपरा में आचार्य तुलसी 11-12 वर्ष में दीक्षित, मैं 10.5 वर्ष की अवस्था में दीक्षित हूँ। हमारे गुरु पूज्य कालूगणी जी वे भी 10-12 वर्ष की अवस्था में दीक्षित। मगवा थे वे भी हुए। जयाचार्य तो और छोटी अवस्था में, ये जो शक्तिशाली तेरा पंथ के आचार्य हैं, चौथे आचार्य, वे तो 9 वर्ष के आसपास भी दीक्षित। तो अनुभव तो यह है
अब केवल बौद्धिक दृष्टि से देखते हैं तो कहते हैं छोटा बच्चा क्या समझता है, उसको क्या साधु बनना चाहिए, जीवन सामने पड़ा। दूसरा तर्क यह भी है, इसका उपयोग जैन आचार्यों ने, वैदिक आचार्यों ने सबने किया है कि कपड़े को मेला करके धोने की अपेक्षा ये अच्छा है कि कपड़े को मेला ही न करे, गंदा भी न बनाए। जिसमें रागात्मक संस्कार बढ़ गए, एक युवा है या बड़ी अवस्था में है और रागात्मक संस्कार बढ़ गए, उन्हें तोड़ना बड़ा मुश्किल है। जिसको नहीं बढ़े अभी तक वह तो अभी अलिप्त है। तो अनुभव और परंपरा ये तो अलग बयान देती है और बौद्धिकता के स्तर पर सोचने वाले अलग बोलते हैं, ये तो अपना स्तर है। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आप साधु क्यों बने, क्या कारण? मैं कहता हूँ कारण मैं कुछ भी नहीं जानता, क्यों बना, नियति थी, बन गया बस। आचार्य महाप्रज्ञ के बारे में एक आम मान्यता स्थापित हुई कि इनके व्यक्तित्व में कई विशेषताएं एक साथ स्फटित हैं। सूक्ष्म प्रज्ञाधर, योग साधक, उच्च कोटि के तार्किक, मनीषी साहित्यकार और प्रभावशाली वक्ता है। उस एक एक व्यक्ति के साथ जुड़ के उसका मानसिक परिवर्तन करते हैं, उसका हृदय परिवर्तन करते हैं और उसको समाज की मूल धारा के साथ जोड़ते हैं। और इसके मैंने कई उदाहरण देख लिए और ख़ासकर जो काम इन्होंने हिंदू मुस्लिम संप्रदाय के बीच में जिस तरह का समन्वय बिठाया, जिस तरह की समरसता पैदा करके दिखाई। इवन ये लाडनू शहर इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है जहाँ इतने बार दंगे हुए होंगे, लेकिन आज अगर आचार्य श्री उनके किसी मोहल्ले में जाते तो स्वागत करने को तैयार हैं। मैं समझता हूँ इससे बड़ी मिसाल धर्म के व्यवहारिक स्वरूप पर आपको नहीं मिलेगी। गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के प्रति मेरी अटूट आस्था है, उनके प्रति मेरा असीम विश्वास, भक्ति, श्रद्धा है। उनके प्रवचन से मेरे जीवन में अनेक परिवर्तन आए हैं। धर्म में जो एक स्पिरिचुअलिटी की बात होती है उसको वो चाहे कोई भी धर्म गुरु हों, चाहे कोई भी अर्थशास्त्री हों, चाहे कोई भी समाजशास्त्री हों, जितने भी व्यक्तियों के साथ बैठ करके, चाहे राजनीतिज्ञ हों, उनके साथ जो उनका एक मिलने का होता है और उनको जिस ढंग से वो विषय को प्रस्तुत करते हैं और उनकी जो समस्याओं का समाधान देते हैं, तो उनके साथ आज बड़े से बड़ा राष्ट्रपति से लेकर के नीचे से नीचे जो समाज सुधारक हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। इनकी सुदीर्घकालीन साधना और स्वानुभूति की निष्पत्ति है प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान। जीवन विज्ञान आचार्य श्री का शिक्षा जगत को अभिनव अवदान है। हमारा शरीर, हमारी चेतना और चेतना के जो स्तर हैं, इंद्रियां और मन और हमारी भावधारा, इन सब के समुच्चय का नाम है जीवन। यदि हम शरीर को स्वस्थ रखने की कला सीख जाए, इंद्रियों और उनसे होने वाली मन की चंचलता को हम कम करना सीख जाएं, एकाग्रता का विकास कर लें और भावधारा की शुद्धि रख सकें, भाव को पॉजिटिव सकारात्मक रख सकें, तो जीवन को समझने में सुविधा होती है और आनंद का जीवन जी सकते हैं। मैं तो मानता हूँ कि सुविधावादी जीवन और पदार्थवादी जीवन है, इसीलिए जीवन विज्ञान की जरूरत है, नहीं तो आवश्यकता ही नहीं। क्योंकि सुविधावाद और पदार्थवाद ने इतनी समस्याएं पैदा कर दी, अब आदमी खोज रहा है कि उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए। वह समाधान खोज रहा है और जीवन विज्ञान वह समाधान दे रहा है। जब कोई समस्या नहीं होती तो शायद समाधान खोजने की जरूरत नहीं होती। समस्या का होना अच्छा नहीं है, किंतु मानता हूँ समस्या का होना एक दृष्टि से अच्छा भी है। तो समस्या होती है तब हमारी खोज आगे बढ़ती है, उसे सुलझाने का प्रयत्न होता है। अगर समस्या न हो तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं होती।
तो आज बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई, इसीलिए जीवन विज्ञान की मांग बढ़ रही है और लोगों को ये समाधान देने वाला लग रहा। आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने जीवन विज्ञान के रूप में एक और नया उन्मेष मानव समाज को दिया। जीवन विज्ञान के प्रयोग व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है। यह साबित हो गया है कि आज के शैक्षणिक जगत की समस्याओं का समाधान जीवन विज्ञान के प्रयोगों से संभव है। जैन विश्व भारती के शोध, साहित्य, शिक्षा और साधना की विभिन्न 7 सकारात्मक अध्यात्म प्रवृत्तियों में आचार्य श्री का व्यक्तित्व और कर्तृत्व मुखरित है। जैन विश्व भारती आज पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। देश विदेश के शिक्षार्थी यहां आ रहे हैं। एक्चुअली शायद आपको मालूम होगा, फर्स्ट कैंप में मोर देन 100 पीपल केम एंड सेकंड कैंप में आल्सो 100 पीपल केम फ्रॉम रशिया एंड CIS कंट्रीज। सो अभी तो ये लोग फैला रहे हैं जानकारी ऑफ द कैंप एंड जैन रिलीजन। उन शिक्षार्थियों को यह देखकर हैरानी होती है कि यहाँ उन चीजों पर ध्यान दिलाया जा रहा है जिन्हें पूरी दुनिया पीछे छोड़ते आ रही है। वो है नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा को लेकर आचार्य श्री की एक ठोस अवधारणा है और उसे साकार करने के सपने भी। आचार्य महाप्रज्ञ मानते हैं कि शिक्षा सारी समस्याओं का समाधान दिलाने में सक्षम होती है, मगर वो आज स्वयं समस्या बन रही है। इस सवाल को लेकर देश भर में खुली बहस कराई जा रही है। आम आदमी भी महसूस कर रहे हैं कि मूल्यपरक शिक्षा ही हमें बेहतर मनुष्य बना सकती है। आचार्य श्री तुलसी दिल्ली में विराज रहे थे और अणुव्रत का कार्य प्रारंभ हो गया था, तो गुरुदेव ने साधुओं से कहा कि जाओ और घर घर जाकर लोगों को चरित्र, नैतिकता और अणुव्रत की बात समझाओ। हमारे साधु साध्वियाँ, कार्यकर्ता स्थान स्थान पर जाने लगे। उस समय कुछ श्रावक आए और गुरुदेव से बोले कि हमारे साधु दूसरों के घर घर जाकर उनको समझाते हमें अच्छा नहीं लगता, उनको यहाँ आना चाहिए, वे क्यों जाए। तब गुरुदेव ने कहा, देखो एक समय की बात है, पहले तुम लोग पानी भरने के लिए कुएं पर जाते थे और अब नल तुम्हारे घर में आ गया, पानी तुम्हारे घर में आ गया। कुएं में जाना भी आवश्यक होता है और नल घर में आ गए, वह भी आज की अपेक्षा है। आज कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में कौन कहाँ कुएं पर जा सकेगा। छोटे गांवों में तो वह बात संभव है, पर कैसे होगा। तो आज की बढ़ी हुई आबादी के युग में सब लोग विश्वविद्यालयों में आकर पढ़ेंगे, ये कल्पना करना कठिन है। इतनी बड़ी आबादी हो गई तो पूरा विश्वविद्यालय भर जाए तो भी कुछ समाएगा नहीं। तो समयानुकाल, देश काल के अनुसार चिंतन व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक होता है। प्रेक्षा ध्यान इन्हीं की अथक कोशिशों की खोज है जो आज ध्यान की दुनिया में अभिनव चीज बन चुका है। He has developed a meditational technique which is called Preksha meditation.
This technique is based on his own experiences in meditation. तो मानता हूँ वर्तमान युग अब ध्यान और इस आत्मचिंतन का युग है, उदय हो रहा है। 20 का जो समय बीता 200, 400, 500 वर्षों का, वह शायद हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं बीता। एक बार आचार्य तुलसी जापानी एम्बेसी के लोगों से बात कर रहे थे, तो आचार्य जी ने पूछ लिया कि आप ध्यान करते हैं? तो उन्होंने कहा, आचार्य जी हम ध्यान न करें तो जिंदा भी नहीं रह सकते, इतना श्रम कठोर है हमारा, तो ध्यान के बिना जीवित नहीं रह सकते। उन्होंने एक बात कही कि हमने ध्यान भारत से सीखा, हम लोग तो ध्यान कर रहे हैं और भारतीय लोगों ने छोड़ दिया। ये बड़ी एक विचित्र बात है। इसीलिए श्रम कम है, बातें कम है, सफलताएं और ज्यादा। आचार्य श्री तुलसी के निर्देशानुसार वर्षों तक प्राचीन जैन ग्रंथों के अनुसंधान और अनुशीलन के आधार पर उन्होंने इस साधना पद्धति को विकसित किया है। इसमें आधुनिक शरीर विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान आदि की बहुत सी बातों का सुंदर समाहार हुआ है। जैन साहित्य में वास्तु का बहुत विवरण है, बहुत मिलता है। साधु के लिए तो पूरा बताया गया कि किस भवन में ठहरना चाहिए, किस आकार का होना चाहिए, वृषभ का कहाँ क्या होना चाहिए, और ये ओढ़ने का कपड़ा भी रखे तो किस प्रकार का होना चाहिए, ये जो लाठी भी रखे तो लाठी किस प्रकार की होनी चाहिए, पात्र किस प्रकार का होना चाहिए, हर बात पर विचार किया गया है। पर अभी तक वह एक ग्रंथाकार के रूप में प्रकाशित नहीं हुआ, विकीर्ण है, अलग अलग प्रसंगों पर है कि अगर अमुक प्रकार के स्थान में रहता है तो साधुओं में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, अमुक स्थान में रहे तो शांति रह सकती है। इसका पूरा एक विवरण मिलता है। और ये प्राचीन विद्या है, कोई आज की नई विद्या नहीं है, हजारों वर्ष पुरानी विद्या है। अहिंसा यात्रा के दौरान वर्ष 2003 में जब 14 फरवरी को देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम आचार्य श्री महाप्रज्ञ के दर्शन करने मुंबई के तेरापंत भवन पहुंचे तो शासन व्यवस्था देखकर अभिभूत हो गए। काफी समय बैठे, हर बिंदु पर विचार विमर्श किया। समाज, अध्यात्म, विज्ञान, पर्यावरण, शांति, अहिंसा आदि। कलाम के चेहरे पर प्रसन्नता और भी मुखर हो उठी थी। Last night I was with Acharya ji and we were discussing how to evolve a enlightened citizen. How to evolve an enlightened citizen. This was the topic we were discussing for hours. What is the enlightened citizen? I was asking myself. Then I had various doubts. I asked Acharya ji, and then he told me intellect development and emotion development, when you integrate it, you get a good human being. वे जब वहां से चलने लगे तो मीडिया के लोगों ने पूछा कि यहां आकर क्या मिला, तो डॉक्टर कलाम ने एक ही वाक्य उत्तर में कहा, एनलाइटमेंट एंड एनर्जी, नया प्रकाश और नई ऊर्जा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अध्यात्म को लेकर जो बेचैनी थी, उसने डॉक्टर कलाम को भौंचक्का कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि धर्म और विज्ञान को अगर मिला दिया जाए तो सुनहरे भविष्य का रास्ता तैयार हो सकता है। इस शिखर सम्मेलन के बाद मुंबई का तेरापंत भवन
ऐतिहासिक भवन बन गया। एक लाख किलोमीटर से भी ज्यादा उन्होंने पैदल यात्रा की है। उस पैर ने न जाने इतिहास के कितने पन्ने बनाए हैं। देश का ऐसा कोई कोना नहीं बचा होगा जहां इनके पांव के निशान नहीं होंगे। पांव पांव चलने के कारण ही इन्होंने शहरों और गांवों को देखा, रेतीले मैदान और पहाड़ों को मापा, गरीबी देखी तो संपन्नता को भी परखा। शायद यही वजह है कि उन्होंने जब खोज की तो पता चला कि महावीर के दर्शन में सापेक्ष अर्थशास्त्र की मजबूत कड़ी है। उपार्जन और विसर्जन के संतुलन का अद्भुत सूत्र है इसमें। कंप्यूटर या यांत्रिक युग से पहले अगर 100 आदमी को श्रम से रोटी मिलती थी, तो आज 1-2 बचे हैं, 98-99 रोटी विहीन हो गए। क्योंकि जो भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, कारखाने हैं, वे कम से कम आदमियों को रखना चाहते हैं, ज़्यादा काम यंत्रों से होता है। मैं एक बार गया था, बड़ा कारखाना था, तो बताया कि बस हमारे यहाँ अब 2 आदमी की ज़रूरत है, तो सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है। ये ऑटोमेटिक कार्य शब्द ने मनुष्य के जीवन को या जीविका को बड़ी मुसीबत में डाल दी। आज से रोटी नहीं मिलती। त्वरा की दृष्टि से देखें तो लोग कह सकते हैं भी बड़ा लाभ हुआ है, किंतु आदमी का लाभ नहीं हुआ है। आदमी तो और ज़्यादा गरीबी में जा रहा है, समस्या में जा रहा है। हम इसीलिए आज ये विश्वास करते हैं कि आज का अर्थशास्त्र रिलेटिव इकोनॉमिक्स, सापेक्ष अर्थ होना चाहिए, जिससे कोई भी विकास करे पहले यह देखे कि इसका मनुष्य की जीविका पर, रोटी पर क्या असर पड़े। अगर वह मनुष्य से निरपेक्ष होकर बड़ा काम करता है और 1000 आदमी की जगह 5 आदमियों का यंत्रों से काम हो जाता है, तो उसे अच्छा नहीं माना जा सकता। इसीलिए आवश्यक है कि संतुलित विकास को हम तभी परिभाषित कर सकते हैं कि करुणा, संवेदनशीलता और विकास, तीनों का संतुलन होना चाहिए। धन बढ़ता है पर मनुष्य के प्रति करुणा नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है कि उसका क्या होगा। अगर हम यंत्रों के द्वारा 1000 आदमियों का काम 5 आदमियों से करा सकेंगे, किंतु शेष 995 का क्या होगा, यह संवेदनशीलता नहीं है। तो यंत्र का मतलब यह है कि जैसे जैसे यंत्र बढ़ता है, आदमी की संवेदनशीलता घटती चली जाती है। जहाँ करुणा और संवेदनशीलता घटती है, वहाँ समाज में अपराध बढ़ते हैं, भूख बढ़ती है, बीमारियाँ बढ़ती है, अन्याय बढ़ता है, सब कुछ होता है। अर्थ की दृष्टि से गांधी जी ने ग्रामोदय की योजना दी थी कि किस प्रकार से ग्रामीण विकास हो सके। आचार्य महाप्रज्ञ भी ये बात कह रहे हैं कि कोरा यदि शहरों का विकास हुआ, सापेक्ष अर्थव्यवस्था नहीं हुई, तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और उसी प्रकार से अहिंसा की बात जो गांधी जी की थी, सत्याग्रह वगैरह की बात, आचार्य जी ने भी प्रैक्टिकल एक जो प्रशिक्षण की नई बात आचार्य जी ने जोड़ी है, जो आज तक हमें कहीं नहीं मिली। प्रशिक्षण अहिंसा का भी हो सकता है क्या? लोग तो उपदेश सोचते थे अहिंसा का उपदेश दिया जा सकता है, किंतु आचार्य महाप्रज्ञ ने कहा कि अहिंसा का कोरा उपदेश ही नहीं, जब तक प्रशिक्षण नहीं होगा अहिंसा कभी शक्तिशाली बन ही नहीं सकती। आचार्य महाप्रज्ञ जी पटियाला पधारे थे, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट ही संसार धर्मों का डिपार्टमेंट है और ये बहुत बड़े आचार्य हैं, गुणी हैं। ये बातें हमने सुनी थी। तो वाइस चांसलर साहब के ज़रिए मैंने अपने डिपार्टमेंट के टीचर्स को साथ लिया और आचार्य जी को, साधुओं और साधियों को अपने यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में और कैंपस में इनवाइट किया। वहाँ 3 दिन रहे, हमारे स्टूडेंट्स मिले, टीचर्स मिले, फैकल्टी मिली। तो उस इंटरेक्शन से हम इस नतीजे पर पहुँचे कि बहुत बड़े तपस्वी तो हैं ही, स्कॉलर भी हैं, फिलोसफर भी हैं। उल्लेखनीय जो घटना है वो ये है
कि जब गुजरात में गोधरा कांड हुआ, उसी दौरान आचार्य महाप्रज्ञ जी की अहिंसा यात्रा बाड़मेर सीमा से उधर गुजरात में प्रवेश कर रही थी। तो बहुत लोगों ने ये शंका व्यक्त की कि इस समय आपको अपनी यात्रा को रोक देना चाहिए, लेकिन आचार्य जी ने उस यात्रा को रोका नहीं और उन दिनों में भी उन्होंने अपनी यात्रा को जारी रखा। और जैसा उन्होंने आज ही मुझे अनुभव भी सुनाया है कि उस यात्रा के दौरान हिंदू और मुसलमान जो धार्मिक नेता थे वो भी उनके संपर्क में आए और उनके साथ बैठ कर के और कैसे इस तरह के दंगों को रोका जा सकता है, कैसे एक सामंजस्य, समन्वय और स्नेह पैदा किया जा सकता है, इस तरह के और आचरण के लिए आचार संहिता बनाने का काम भी उन्होंने किया। और उनकी जो ये यात्रा रही, अहिंसा यात्रा, ये रुकी नहीं, गुजरात में उन दिनों में चलती रही। तो अहिंसा एक चेतना का स्तर है, परिवर्तन है, उसका सहज अंकन करना सरल तो नहीं है। हाँ, किंतु यह मैं कह सकता हूँ कि अहिंसा यात्रा के प्रति एक व्यापक आकर्षण बना। जहाँ भी गए, जिन प्रांतों में गए, मैंने देखा अत्यधिक आकर्षण देखा और अनुभव हुआ कि जैसे भूख में रोटी मीठी लगती है, वैसे ही हिंसा के अतिरेक में अहिंसा की बात भी मीठी लग रही है। और यह भी मैंने अनुभव किया कि बहुत लोगों ने इस सच्चाई को समझने का प्रयत्न किया कि दंगे, हिंसा, इनसे हम और अधिक गरीब बनते जा रहे, रोटी की समस्या भी दुष्कर हो रही है। हमने भी यह समझाने का प्रयत्न किया कि अगर गरीबी को मिटाना चाहते हो और रोटी पाना चाहते हो तो लड़ाई दंगा मत करो, अशांति मत फैलाओ। आर्थिक विकास भी शांति के वातावरण में हो सकता है। इस सच्चाई को बहुत गांव के लोगों ने समझा और उन्होंने कहा कि एक बार दंगा होता है तो हमारा 3 वर्ष का रोजगार बंद हो जाता है, बड़ी समस्या है। यह भी मैंने अनुभव किया कि गांव के लोग कभी हिंसा, दंगा, हत्या करना नहीं चाहते। कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो वे अपनी प्रमुखता को, अपनी कुर्सी को पाने या कायम रखने के लिए साधारण जनता को भ्रांत कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति उस भ्रांति को मिटाने वाला मिले तो काफ़ी लोग समझ सकते हैं। और मैं ये सफलता मानता हूँ कि हमने एक जो जनता में भ्रांति थी, उस भ्रांति को दूर करने में सफल हुए हैं और जनता ने उस सफलता का अंकन भी किया है। गुजरात के कुछ प्रोफेसरों ने, पालनपुर के कुछ प्रोफेसरों ने हमें बताया कि अहिंसा यात्रा आने के बाद हमारे पूरे क्षेत्र का वातावरण बदल गया। ये भी एक सुखद संयोग है कि भारत की स्वतंत्रता और अणुव्रत आंदोलन का उदय लगभग साथ साथ हुआ। उसके मूल में नैतिकता को सर्वोपरि रखा गया। जाति, वर्ण, देश और धर्म का भेदभाव न रखते हुए मानव मात्र को सदाचार की ओर आकृष्ट करना, मनुष्य को अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि तत्वों की उपासना का व्रती बनाना। अणुव्रत ने देखते ही देखते मानव मन में विश्वस्त रूप ले लिया। आज गणाधिपति तुलसी भौतिक रूप से इस दुनिया में नहीं है। उनका अवसान पूरे समाज के लिए एक पक्षाघात की तरह था। आज जब आचार्य तुलसी के कामों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आचार्य महाप्रज्ञ पर आ गई है, तो वो इसमें रत्ती भर की कमी नहीं आने दे रहे हैं।
जिस कारण से संघ में एक ये संस्कार भरा गया कि गुरु के प्रति समर्पण हो, गुरु की आज्ञा के प्रति समर्पण हो, तो इन संस्कारों ने वो गुरु शिष्य के संबंध को मजबूत बनाया है, ऐसा प्रतीत होता है। अब तो परंपरा ही वैसी पड़ गई, तो वही परंपरागत भी कुछ चलने लग जाता है। किसी ने सच ही कहा है कि आचार्य महाप्रज्ञ अपने जीवन की प्रारंभिक यात्रा से आगे विकास के जिस शिखर पर पहुंचे हैं, उसके पीछे उनके संयमी जीवन का तप, अथक परिश्रम, पुरुषार्थ और अपने गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण बोल रहा है। उनका अथ से इति का समग्र जीवन पुरुषार्थ की गाथा है। उन्होंने उसी से भाग्य की रेखा को मापा है। अनेकांत की दृष्टि से सोचते हैं तो केवल भाग्य पर भरोसा नहीं है। भाग्य, पुरुषार्थ, काल, क्षेत्र सबका अपना अपना योग है, एक समन्वय है बहुत चीजों का। एक पर बल नहीं दे सकते। अब कोई पूछे कि भोजन में किस चीज पर बल देते, तो कोई कह देगा कि अन्न पर बल दे रहे, क्या रोटी खानी, अन्न खाना चाहिए। कोई कहते नहीं दूध पीना चाहिए। किंतु संतुलित भोजन स्वास्थ्य की दृष्टि से जो विचार करता है वह कहेगा संतुलित भोजन होना चाहिए, जिसमें अन्न का स्थान है, वसा का स्थान है, कार्बोहाइड्रेट आ गया, वसा आ गई, विटामिन चाहिए, सबका एक समन्वित होता है योग, तब एक स्वस्थ रह सकता है। तो हर घटना के साथ भी यही बात लागू होती है, तो समन्वय होता है। इसी को जैन आचार्यों ने कहा समवाय। समवाय 5 समवाय होते हैं, काल, नियति, पुरुषार्थ, भाग्य, सबका समवाय होता है तो घटना घटित होती है। एक पर बल नहीं देना चाहिए। आचार्य श्री अध्यात्म के सूर्य हैं। आपके दुबले पतले मगर सशक्त कंधों पर तेरा पंथ जैसे विशाल धर्म संघ का दायित्व है, जिसका आप कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। महाप्रज्ञ के व्यक्तित्व में अनकहा और अनहद आकर्षण है। हर शख्स इनकी ओर खींचा चला आता है और जो आता है मंत्रबिद्ध हो जाता है। हर कौम, हर मत, हर पंथ के धर्मगुरु, विचारक और आम लोग उनमें अपने विचारों की छवि देखते हैं, इसलिए कि उनके भाष्य में मानवता प्रमुख तत्व होती है। बात संथारा की हो या बाल दीक्षा की, वे अपने तर्कों के साथ हमेशा खड़े दिखाई पड़ते हैं। हालांकि वे संकेत करते हैं कि इन पर न जाने कितनी बार बहस और विवाद हो चुके हैं। ये विवाद बिल्कुल अनर्थक हैं। मैं इस प्रश्न को स्पर्श करना भी नहीं चाहता। अनर्थक प्रश्न है। एक साधना का प्रयोग है, तपस्या का प्रयोग है। कोई व्यक्ति तपस्या करता है, जैनों में ऐसा रहा है कि 6 महीनों तक अन्न नहीं लिया, जिसको कहते हैं 6 मासी तप। 4 महीनों तक अन्न नहीं लिया, चतुर्मासी तप। दीर्घ काल की तपस्या करते हैं, प्रयोग चलता है। तो अनशन भी उसी का एक अंग है। जिन लोगों ने इसे आत्महत्या कहा,
उनमें यह समझ होनी चाहिए कि आत्महत्या करने वाला 20 दिन तपस्या नहीं करेगा, वह तो क्षण में करता है। आत्महत्या करनी है तो आवेश में होती है, आवेश शांत होने के बाद कोई आत्महत्या नहीं करता, उत्तेजना में ही होती है आत्महत्या। अब 20 दिन तक प्रतीक्षा करे कि तुम आत्महत्या करनी है, 20 दिन तपस्या करो, इतनी मूर्खता क्यों करेगा। मैं एक बात कहा करता हूँ कि एक आदमी आत्महत्या करने के लिए रेल की पटरी पर सो गया, पास में टिफिन ले गए, तो किसी ने कहा भैया क्यों सो रहे हो कि मुझे आत्महत्या करनी है, कि फिर टिफिन क्यों, कि रेल देरी से आए तो कम से भूखा तो न मरूं। उत्तेजना में तो यह स्थिति होती है, वह 20 दिन तक महीने तक तपस्या करेगा, भूखा रहेगा, फिर आत्महत्या करेगा। एक थोड़ा सा चिंतन करें तो तर्क भी समझ में नहीं आता। इन लगता है कि जिन लोगों ने अनशन या संथारे का जो दृष्टिकोण है, दर्शन है, वह नहीं समझा, केवल स्थूल तुलना कर ली, कभी प्राण त्याग करता है उसमें भी प्राण त्याग। इस प्रकार ये स्थूल दृष्टि से लिया हुआ निर्णय सच्चाई पर आवरण डाल रहा है, इसमें कोई लाभ नहीं दिखा। आचार्य महाप्रज्ञ का जीवन क्षमताओं का समूह माना जा सकता है। भारतीय वाङ्मय के विशिष्ट अध्येता, दर्शन के गंभीर विद्वान, आगम सूत्रों के व्याख्याकार, विनम्रता की प्रतिमूर्ति, विद्वता के साथ विनम्रता का दुर्लभ संयोग। अगर गणाधिपति श्री तुलसी ने 13 पंथ धर्म संघ में अनेक उन्मेष दिए, तो उनमें आपका असाधारण योगदान रहा। गणाधिपति ने अणुव्रत की सैद्धांतिक व्याख्या की और आचार्य महाप्रज्ञ ने आगमिक आधार पर योगीन भाषा में अणुव्रत को जन जन तक पहुंचाया। आपकी सृजनशीलता, ग्रहण शक्ति और अपने आराध्य के प्रति तादात्म्य के कारण ही आपको महान उत्तरदायित्व के लायक समझा गया। प्रेक्षा ध्यान पद्धति से स्व को देखने का एवं समझने का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपने दिया, उससे पूरा मानव समाज लाभान्वित हो रहा है। आपके ग्रंथ साहित्यिक जगत की अमूल्य निधि हैं। मन के जीते जीत, आभा मंडल, घट घट दीप जले, श्रमण महावीर, संबोधि, अप्पाणम शरणम गच्छामि, किसने कहा मन चंचल है, जैन योग, तुम अनंत शक्ति के स्रोत हो, मैं, मेरा मन, मेरी शांति, चेतना का ऊर्ध्वारोहण, एकला चलो रे, प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान, अस्तित्व और अहिंसा, मैं हूं अपने भाग्य का निर्माता, संस्कृति के 2 प्रवाह सहित अनेक ग्रंथों के रचनाकार आचार्य महाप्रज्ञ अपनी विशिष्ट शैली के कारण लोकप्रिय हुए हैं। उनका समग्र साहित्य गंभीर दार्शनिक मौलिक चिंतन से ओतप्रोत है। फिर भी पाठकों को वो कहानी उपन्यास जैसा आनंद देता है। आचार्य महाप्रज्ञ की विलक्षणता और अहिंसा, मानवीय सौहार्द एवं राष्ट्रीय एकता के संवर्धन में उनके योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2003 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आचार्य महाप्रज्ञ को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहा है, इसलिए आचार्य महाप्रज्ञ पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं और अहिंसा को विश्व शांति की पहली सीढ़ी। We are conducting regular workshops, meditation camps, residential camps outside of the cities, in the countryside. So many American and European and Asian people are taking part to solve their problems and getting peace or trying to reach the spiritual experience of purity and peace. तो ऐसा लगता है कि आज का मानव समाज उस मक्कड़ जाल में, आर्थिक विकास के मक्कड़ जाल में फंसा हुआ है। जब तक उपभोग का सीमाकरण
आर्थिक विकास की ये अंधी दौड़ या प्रलोभन, इससे समाज या विश्व मुक्त नहीं होता तब तक जो ओजोन छतरी का क्षरण या वातावरण का उष्मीकरण, गर्म होना, समुद्र जल का भी स्तर बिगड़ना, इससे कोई रोक नहीं सकता, कोई ताकत नहीं। वह तभी संभव है जबकि मनुष्य प्रकृति के अर्थ को समझे और अपने भोग की सीमा कर सके, तभी संभव है। और ये आज बड़ा जटिल हो गया, आज तो मानदंड बन गया कि कौन राष्ट्र कितने पदार्थों का उपभोग करता है। एक बड़प्पन का मानदंड, विकास का मानदंड मान लिया गया, इसलिए बड़ा कठिन है। ऐसे बहुत सरल है कि अगर अहिंसा का अर्थ समझा जाए, और अहिंसा का एक अर्थ है सीमाकरण, संग्रह की सीमा करना, उपभोग की सीमा करना। ये दोनों सीमाकरण होते हैं तो आज भी समस्या सुलझ सकती है। किंतु जो राष्ट्र के प्रमुख लोग, विश्व के प्रमुख लोग इस अर्थ विकास की आसक्ति में फंसे हुए, मूर्छा में फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने के लिए अति श्रम और अति परिश्रम आवश्यक है। निकल जाए कहना कठिन है, अगर निकल जाए तो यह समस्या का समाधान हो सकता है। उनकी मान्यता है कि अहिंसा को राष्ट्र नीति बनाकर ही समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उनकी अहिंसा यात्रा उसी की एक कड़ी बनी। भगवान महावीर से लेकर महात्मा गांधी और आचार्य भिक्षु से लेकर आचार्य श्री तुलसी तक ने जो यात्रा शुरू की थी, जीवन और जगत की यात्रा, वो जारी है, जारी है, जारी है। ओ मेरे जीवन के प्रहरी, मुझे बना दो ऊर्ध्वारोही, सिद्ध बटोही, विनत विमोही, भूतल टोही, और जगा दो भाविशोही, गहरी गहरी, ओ मेरे जीवन के प्रहरी। मुझे न छूना अंतरिक्ष जहाँ सूरज का आताप प्रबल हो, हल चल चल बल झल झल अविरल प्रज्वल अनिल ज्योति चंचल हो। और मुझे लगानी नहीं डुबकियाँ अतल सिंधु की गहराई में, जहाँ छलाछल जल ही जल हो और तल में कोरा दल ही दल हो। अमित शक्तिधर शक्तिपात कर, अमित शक्तिधर शक्तिपात कर, मेरी सुप्त सर्पिणी जागृति कर दो, भर दो झर झर कृत अकृत सब कुछ हो समृत, अप्रमादी कषाई अनुपम उपशम शम दम खम अनुगम में छू लूं अंतस की गहराई। मुझे अतल तल को पाना है और उस अनंत के पार कहूँ या इस अनंत में रम जाना है। पथ श्रम से मैं थकूं नहीं, मैं रुकूं नहीं, मैं झुकूं नहीं। हे श्रमण प्रवर दे आशीर्वाद व निरपवाद व निरनुवाद, जहाँ नहीं हो ये कचहरी बहरी बहरी, ओ मेरे जीवन। विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति।